शिक्षकों ने महासम्मेलन कर भरी हुंकार। वर्तमान शिक्षक एमएलसी को किया बहिष्कार। नकल के नाम पर भेजा जाता है जेल। हम हैं भूखमरी के कगार पर। प्रबंधक जब चाहे विद्यालय से भगा देते हैं। खबर विस्तार से। कोई ना हुआ पानी डालो, अरे कोई ना आधार मोर भैया, फिर से बनावा नया संगठन संविधान से, भविष्य नहीं बनावा नया संगठन संविधान से, संघर्षशील लड़ाकू नेता चुना जब किसान से। तोहरो सरकार हो, अरे तब सुनी तोहर सरकार हो, कोई ना आधार मोर भैया, आ मौका पड़े ता तुरंत हो खाए कजूट हो, बनवाइए किसे न लगने पा। जैसे ट्यूबवेल खुलल बा, पानी जात बा नाली में, तो वो नीचे से मुँह भाई के चल गए पता नहीं चल खेत होने फर्ती हुई तो भैया मन के फर्ती रह जाए। ये जो सरकारें व्यवहार करना चाहती है कर रही है। अगर आपका संगठन उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक महासभा द्वारा शिक्षक महासम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मां सरस्वती, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति के चित्र पर माल्य अर्पण कर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की हुई शुरुआत। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने, जो संयुक्त निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी हैं, ने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों की पीड़ा को हमने बहुत करीब से अनुभव किया है। वित्त विहीन शिक्षक जितना परेशान है उतना आज कोई परेशान नहीं है। हमारे तरफ से जितना बन सकता है मैं सदैव करता रहूँगा और भविष्य में भी करूँगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर ओपी राय व वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ तथा गाजीपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी अपनी बातें कही। वित्त विहीन शिक्षक की दशा बहुत ही दयनीय है। विद्यालय भ्रमण के दौरान हमने देखा है वित्त विहीन शिक्षक इस विषम परिस्थितियों में मेहनत व लगन से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। मैंने भी अपने स्तर से सदैव प्रयास किया है। आवश्यकता पड़ी तो और भी करता रहूँगा। सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार ने कहा कि हम वित्त विहीनों की दशा एक बधुआ मजदूर जैसी हो गई है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब हम सबको जागना पड़ेगा, अन्यथा कोई हम लोगों की सुधि लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कर बहिया बल आपनो छोड़ पराई आस की राह पर चलना पड़ेगा। आइए सुनाते हैं लोगों ने इस मौके पर क्या कहा। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हम चाहते हैं शिक्षकों में एक जागृति आए। बहुत समय से निराशा के उसमें जो शिक्षक पड़ा हुआ था, उसे लगता था कि हमारा नेतृत्व ठीक से नहीं किया जा रहा है। तो वो इस गाजीपुर की धरती से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो शुरुआत की गई है, जो पूरे प्रदेश में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे, उससे शिक्षकों में एक जागृति आएगी। उन्हें लगेगा कि हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मुख्य रूप से वित्त विहीन शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं जिसको लिए इस तरह का सम्मेलन करना पड़ा? देखिए, बहुत सारी, एक तो भेदभाव की राजनीति सरकार क्या करती है कि वित्त विहीन शिक्षकों के साथ एक दूसरी नीति अपनाती है, बाकी जो वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके साथ दूसरी नीति अपनाती है। मानदेय की जो हमारी समस्या है, जिसके लिए हम न्यायालय तक में लड़ रहे हैं, तो इसलिए कि हमारे शिक्षकों को जो निश्चित किया गया था मानदेय मिलना चाहिए। तो इस संघर्ष को हम लोग कैसे पाएं, संघर्ष करके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपने शिक्षकों में जागृति पैदा करके समूचे प्रदेश में ये अभियान जो हम चला रहे हैं इसको निरंतर जारी रखेंगे। तमाम सरकारें आई और लोग महिमा मंडित हुए, एमएलसी वगैरह बने, लेकिन आज तक इन विहीन शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो शिक्षक अभी नेता बनकर के हमारे कई शब्दों में पहुँच गए हैं, उनका उद्देश्य केवल स्वार्थ प्रेरित होकर के केवल अपने पद को पाना था। वो शिक्षकों के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे। शिक्षक की जो पीड़ा है वो ये है कि हम लोग मिलकर के शिक्षकों के हित में काम करें,
तो वो काम जो अधूरा छूटा हुआ है, हम सारे शिक्षक साथियों के साथ मिल करके, हमारे संगठन के समूह के पदाधिकारी सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हैं। अध्यक्ष जी, ये तमाम शिक्षक जाति में पार्टियों में बंटे, इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि शिक्षकों के मन में बात आनी चाहिए कि हम सबसे पहले शिक्षक हैं, बाद में हम किसी दलीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम दल में कहीं हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा हमारी अलग होने के बाद जब शिक्षक के हित की लड़ाई लड़ेंगे तो हम केवल शिक्षक हैं और शिक्षकों के लिए जो एकजुट होकर के हम काम करेंगे, तब किसी सरकार को लगेगा कि हमको निश्चित रूप से इन शिक्षकों के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए और सरकार में कोई मांग रखी गई, क्या रहा उसका रिजल्ट? वर्तमान सरकार में हमने मानदेय की मांग रखी है। जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये जो सरकारी विद्यालय हैं, जीआईसी विद्यालय हैं, स्वित्त पोषित विद्यालय हैं, वो वित्त पोषित है, उनके साथ जो एक भेदभाव की रणनीति है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने सरकार से मांग की है। हम लोग न्यायालय में भी इसके लिए गए हुए हैं और निश्चित रूप से सरकार का इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आ रहा है। हमको उम्मीद है कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हित में जल्दी ही कुछ न कुछ घोषणा करेगी। सर, हम लोग जिस नाव के सहारे और नाविक के सहारे बढ़े थे, कहीं न कहीं वो गैर शिक्षक साबित हुए थे। तो दिखावा के रूप में बहुरूपिया हम लोग पहचानने में यह गलती किया और निश्चित वो हमारी बात से, हमारे साथों से, हमारा धन तन मन से लेकर के बढ़े। हम लोगों ने सोचा कि शायद ये शिक्षक और शिक्षा और शिक्षार्थी की बात करेंगे, लेकिन वह चंदा और चुनाव और चमचों तक रह गए, जिसका कारण फिर से हम शिक्षकों को एकजुट होकर के संघर्ष के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। ऐसे में अब आगे लगातार वित्तहीन शिक्षकों के सामने और जो विद्यालय है, लगातार सरकारी दुश्वारियां और अन्य तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसको लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? सर, आप स्वयं में भी अनुभव कर रहे होंगे कि सरकार जिस दिन ये वास्तविक शिक्षक अगर खड़े हो गए, हमारे जो बहुरूपीय शिक्षक, जो बड़े शिक्षक हैं, जिनको वित्तहीन के नज़र से आप देखते हैं, आप गाजीपुर भी देख रहे होंगे, कहीं किसी कोण से आपको वो वित्तहीन नज़र नहीं आ रहे होंगे। हमारे जो मूल शिक्षक हैं, जो तड़प रहे हैं, जो मर रहे हैं 2 रुपये के लिए, वो शिक्षकों के लिए जिस दिन हम एक रूप में खड़े हो गए और अपनी आवाज़ पहुंचाए और हम सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाने में सफल हो गए कि हम मूल रूप से वित्तहीन शिक्षक हैं, जो चल रहे हैं, वो निश्चित हम लोगों से दूर थे, अलग थे। उनका उद्देश्य था केवल सदन तक जाना, जो सफेद धन को, काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करना। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। हम वित्तहीन शिक्षकों के सेवा शर्तों से कोई मतलब नहीं था। 10-10 रुपया हम लोगों ने पढ़ाया, कमाया और उस फीस से वो अपनी ऊंची बिल्डिंग बनाते गए और हमारे कंधे पर सवार होते, यहाँ तक कह लिया जाए कि हमारे लाश पे सवार होकर के वो सदन तक गए हैं। निश्चित रूप से हम खड़े होकर के इसका जवाब देंगे। ऐसे में अगर बात किया जाए पिछले यूपी बोर्ड परीक्षा की, देखा जाए कि जो परीक्षा के दौरान जो भी मुन्ना भाई या नकलची पकड़ने के जो भी मामले आए, वो कहीं न कहीं वित्तहीन विद्यालयों में ही आए हैं। तो ऐसे में आगे से इस तरह की नौबत ना आए, इसके लिए आप लोग क्या कुछ? सर, हम सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही नकल ना हो। हम लोगों ने एक प्रपोजल भी दिया था सरकार को कि जिस दिन हमारी सेवा शर्त निर्धारित कर दी जाए, हमारी सेवा शर्त ही निर्धारित नहीं है। जिस दिन मैनेजर चाहेगा कान पकड़ करके निकाल दे रहा है, जब चाह रहा है रख रहा है, तो हम उसकी बात अगर न सुन करके चलें, सरकार की बात अगर मान करके नकल या इन आरोपों पर चलें, तो कल हमारी जो 2 रुपए की नौकरी भी है, जो मास्टर भी कहलाने लायक है, वो भी चली जाएगी। सरकार यदि चाहती है कि ये सभी नकल के रूप में रुके, तो हम लोगों की सेवा शर्त निर्धारित करे, सुनिश्चित करे और मानदेय का यह निर्धारण करके एक लाइन से केवल आदेश जारी कर दे कि जिस विद्यालयों में जिस शिक्षकों के द्वारा, हम स्वीकार करते हैं कि जिस शिक्षक के द्वारा जिस विद्यालय में नकल पकड़ी जाएगी, उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आगे भविष्य में पुनः उसे मानदेय नहीं दिया जाएगा। हम स्वीकार करते हैं, तैयार हैं, लेकिन पहले मानदेय मिले। सर, मानदेय का सवाल इस बात से है, हम सब आप मीडिया के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि मूल शिक्षक के दिन आप जनपद से मिलान करते हैं, किसी शिक्षक के दिन एक रात शाम को आए, हमारे साथ भोजन करें, रात को रुके, सुबह हमारी औकात, हमारी। महासम्मेलन जो है, इसका मतलब कि आप लोग प्रदेश सरकार को कोई संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? हम वित्तहीन शिक्षक यह मैसेज करना चाहते हैं सरकार को कि मूलतः हम लोग 85 के बाद इस व्यवस्था में आए हैं, वित्तहीन की जो अवधारणा शुरू हुई, और हम यह बताना चाहते हैं सरकार को कि हम उनकी अवैध शिक्षक संतानें हैं। उनके पास शिक्षा को जारी रखना यह उनकी मजबूरी थी, और हम पढ़े लिखे लोग, संसाधन युक्त लोग थे। हमने विद्यालय खोला इन शर्तों पर कि वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं देंगे। वेतन और वृत्ति में बहुत अंतर है। हमको जीविकोपार्जन के लिए तो वृत्ति चाहिए, वेतन तो आप देंगे तो वो 1.5 लाख हो जाएगा, 1 लाख। हम तो आपसे मानदेय की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग सुनी गई
हमारे कुछ साथियों को जो हमसे जुड़े हैं, संख्या कम रही लेकिन उनको मानदेय दिया गया, फिर वो मानदेय रोक दिया गया। और इसी बीच हमने जो अपना प्रतिनिधि बनाया, सदन में पहली बार इस शिक्षक क्षेत्र से पहला कोई एमएलसी बैठा है, लेकिन उस एमएलसी ने चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों से अपना नाता तोड़ लिया और इस सम्मेलन का उसने घूम घूम के विरोध किया है। वो किस दल में है इससे कोई गुरेज नहीं है, वह किस पार्टी में है इससे गुरेज नहीं है, लेकिन वो शिक्षक नहीं रहा। अपने साथियों को ये बताना जरूरी था कि अब वो वित्तविहीन शिक्षक साथियों का सदस्य नहीं है, साथी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को ये मैसेज करना है कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम आपकी व्यवस्था में 80% हमारा योगदान है। गाजीपुर को ही लीजिए, हजारों वित्तविहीन विद्यालय हैं, अगर ये सब हाथ खड़ा करा दें, जिला प्रशासन परीक्षा नहीं करा सकता, कापियों का मूल्यांकन नहीं करा सकता। हमसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र हित के लिए कार्य करने वाला कौन होगा? ये सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रवाद का पोषण कौन कर रहा है? पिछले 25-30 वर्षों से वित्तविहीन शिक्षक इस राष्ट्रवाद का पोषण कर रहा है, इस राष्ट्र की गरिमा को बढ़ा रहा है। आप एक समीक्षा कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, जितने अच्छे बच्चे हैं जो जिले का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाते हैं, वो सारे इन वित्तविहीन विद्यालयों की उपज है। और अभी आपका एक प्रश्न था कि ये परीक्षाओं में पकड़े जाते हैं वो वित्तविहीन के होते हैं, इसके लिए सीधे सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार है, जो जिलाधिकारी को और परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति के सदस्यों को गुमराह। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा ने कहा कि हमारे तरफ से जो भी सहयोग होगा हम वित्तविहीन साथियों के कल्याण के लिए सदैव करते रहेंगे और भविष्य में भी करेंगे। सम्मेलन में श्री सत्यनारायण यादव इटावा, डॉक्टर ज्ञान सिंह इलाहाबाद, लाल बहादुर देवरिया, पारस राय, पंकज दुबे, आमिर अली, मसीउद्दीन कुरैशी, दिनेश सिंह, अजय कुशवाहा, राजेश यादव, नरसिंह यादव, वीरेंद्र यादव, राधेश्याम यादव, राम प्रकाश यादव, रिंकू सिंह, शैलेंद्र सिंह, बीके चौहान, वीरेंद्र चौहान, रमेश यादव, मुसाफिर यादव, बंधन यादव, अमरजीत राजभर, रामजन यादव, राजेंद्र पांडे, अजीत कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, रविंद्र मौर्य, पलकू यादव, संजय कुशवाहा, रामानुज सिंह, व्यास मुनि राय, ब्रिजेश कुशवाहा, ब्रिजेश यादव, गुड्डू, सुशील सिंह, रविंद्र शास्त्री, जयप्रकाश गुप्ता सहित हजारों शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर तमाम ग्रामीण अंचल से आई हुई शिक्षिकाएं भी भाग लीं। संचालन जियारत हुसैन, अनिल पांडे, अरविंद कुशवाहा ने किया। इस मौके पर तमाम शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।